मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती की थीम पर आधारित 5 रुपए के स्मारक सिक्के बनाए गए थे। उन सिक्कों में से आम चलन में मिलने वाला एक बहुत ही ज्यादा कीमती और महंगे सिक्के के विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी ध्यान से देखते हो तो आप लोग भी वो बहुत ही रेयर और कीमती आम चलन का महंगा सिक्का पहचान सकते हो। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक 5 रुपए का स्मारक सिक्का देख रहे हो। यह सिक्का संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती की थीम पर आधारित है। और मित्रों, ये 5 रुपए के स्मारक सिक्के 1995 में बनाए गए थे। मेटल कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर होता है। तो मित्रों, ये सिक्के मिंट के हिसाब से तो कीमती सिक्के है ही, लेकिन इन सिक्कों में आम चलन में कुछ सिक्के मिलते हैं, वो सिक्के बहुत ही ज्यादा कीमती सिक्के होते हैं। वही कीमती सिक्के के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपके पास भी ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित 5 रुपए के सिक्के ज्यादा मात्रा में पड़े हैं तो आप लोग, मैं जो आपको बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का बताने वाला हूँ, वो सिक्का आप अपने पुराने सिक्कों में भी तलाश कर सकते हो, क्योंकि वो सिक्का आम चलन का सिक्का है। तो पहले तो हम लोग ये संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित 5 रुपए के सिक्के 1995 में कितनी मिनट से बनवाए गए थे और 2024 के बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर ये दोनों सिक्कों की कीमत सेम ही दिखाई देती है। मुंबई और नोएडा की मिनट के दोनों सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 700 रुपए, एस्टापाइन कंडीशन में 150 रुपए, वेरीफाइड कंडीशन में 50 रुपए और फाइन कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मुंबई और नोएडा मिंट के संयुक्त राष्ट्र वाले 5 रुपए के स्मारक सिक्के, दोनों सिक्के कलेक्टेबल कॉइन है, संग्रह करने योग्य सिक्के हैं। अगर आपके पास भी ये सिक्के अच्छी कंडीशन में है तो ये सिक्के आपको संभाल कर रखने हैं। तो अभी तक हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित 5 रुपए के सिक्के 2024 की बुक में से मिंट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको इन सिक्कों में आने वाला आम चलन का बहुत ही कीमती और महंगा सिक्का बताने वाला हूं। वो सिक्का अगर आपको पहचानना है तो यहां से आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखनी है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि रेयर सिक्के में और सामान्य सिक्के में मैं आपको कुछ अंतर बताने वाला हूं। वो अंतर आपको ध्यान से देखने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित जो कीमती सिक्के के विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो सिक्का आपको मुंबई की मिंट से मिलेगा। ये बात तो पहले आपको ध्यान में रखनी है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो, कौन सा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित बनाया गया 5 रुपए का सिक्का जो बहुत ही ज्यादा कीमती है और क्यों कीमती है और क्या कीमत रखता है। तो मित्रों, अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित 5 रुपए के 2 सिक्के देख रहे हो, लेकिन इन दोनों सिक्कों में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ वाली डाई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सिक्के में अगर हमें अंतर जानना है तो इन सिक्कों में हमें अशोक स्तंभ वाली साइड में कुछ अंतर मिलते हैं। वो अंतर हमें बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो, इन संयुक्त राष्ट्र संघ वाले 5 रुपए के स्मारक सिक्कों में जो सिक्के मुंबई की मिंट से बनवाए गए थे, उन सिक्कों में अशोक स्तंभ वाली साइड में क्या अंतर है देख लेते हैं। तो मित्रों, हमें इन सिक्कों में पहला अंतर देखने को मिलता है रिम बॉर्डर में। सामान्य सिक्के की रिम बॉर्डर अगर आप लोग देखते हो तो रेयर सिक्के की तुलना में आपको सामान्य सिक्के की रिम बॉर्डर मोटी दिखाई देती है और कुछ जगह पर डबल भी दिखाई देती है। लेकिन वही रिम बॉर्डर अगर हम लोग रेयर सिक्के की देखते हैं तो रिम बॉर्डर हमें पतली दिखाई देती है। आप ये अंतर बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। तो मित्रों, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 रुपए के सिक्कों में आने वाला दूसरा अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दें, आपको इन सिक्कों में दूसरा अंतर देखने को मिलता है। ये जो आप इंग्लिश में इंडिया रुपीज नाम देख रहे हो, इस नाम में ये जो आप इंडिया रुपीज नाम अगर सामान्य सिक्के का देखते हो तो ये नाम आपको रिम बॉर्डर से दूर दिखाई देता है, आप देख सकते हो। और यही नाम अगर हम लोग रेयर सिक्के में देखते हैं तो ये नाम आपको रेयर सिक्के में रिम बॉर्डर के थोड़ा पास दिखाई देता है। सामान्य सिक्के की तुलना में यह अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। मित्रों, यही अंतर आपको हिंदी में लिखे भारत रुपए नाम में भी दिखाई देता है। सामान्य सिक्के का भारत रुपए नाम आपको रिम बॉर्डर से दूर दिखाई देगा और रेयर सिक्के का भारत रुपए नाम आपको रिम बॉर्डर के पास दिखाई देगा। तो अभी हम लोग इन सिक्कों में आने वाला तीसरा अंतर जानने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, सामान्य सिक्के का अगर हम लोग मूल्य वर्ग का 5 का अंक देखते हैं तो मूल्य वर्ग का 5 का अंक हमें रेयर सिक्के की
तुलना में मोटा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। लेकिन रेयर सिक्के का अगर हम लोग मूल्य वर्ग का अंक देखते हैं तो मूल्य वर्ग का अंक हमें सामान्य सिक्के की तुलना में पतला दिखाई देता है। यह अंतर तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। इन सिक्कों में आने वाला चौथा अंतर हम लोग जानने जा रहे हैं, तो ध्यान दें। इन सिक्कों में हमें चौथा अंतर देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते नाम में। सामान्य सिक्के में अगर हम लोग सत्यमेव जयते नाम देखते हैं तो वो नाम हमें थोड़ा मोटा तो दिखाई देता है, लेकिन मूल्य वर्ग के 5 के अंक के ऊपरी हिस्से के पास दिखाई देता है, आप देख सकते हो। लेकिन वही सत्यमेव जयते नाम अगर हम लोग रेयर सिक्के में देखते हैं तो वो सत्यमेव जयते नाम हमें थोड़ा लंबा दिखाई देता है और 5 के अंक के ऊपरी हिस्से से दूर दिखाई देता है। यह अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। तो मित्रों, अभी तक मैंने आपको इन सिक्कों में अशोक स्तंभ वाली साइड में 4 अंतर बताए। अगर ये 4 अंतर आपके समझ में आ चुके होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये 4 अंतर जानने से भी सिक्का समझ में नहीं आता है तो मैं आपको 5वां अंतर बताने वाला हूं। वो अंतर देखकर तो आप बिल्कुल आसानी से कीमती सिक्का पहचान सकते हो। तो मित्रों, इन सिक्कों में हमें 5वां अंतर देखने को मिलता है लॉयन में। सामान्य सिक्के का अगर हम लोग लॉयन देखते हैं तो वो लॉयन हमें थोड़ा पतला दिखाई देता है और थोड़ा लंबा भी दिखाई देता है रेयर सिक्के की तुलना में। लेकिन रेयर सिक्के का लॉयन हम लोग अगर देखते हैं वो लॉयन हमें उभरा हुआ दिखाई देता है और थोड़ा हाइट में कम भी दिखाई देता है। यह अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। मित्रों, लॉयन में सिर्फ इन सिक्कों में हमें यही 2 अंतर नहीं देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों का पूरा लॉयन ही चेंज हो चुका है, इसलिए आपको ये दोनों लॉयन में हर जगह अंतर देखने को मिलेंगे। जैसे कि चेहरे में, पैरों में, बालों में, हर जगह आपको अलग अलग अंतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों लॉयन बिल्कुल अलग अलग है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित 5 रुपए का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये सिक्का एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आया होगा तो आपको बार बार वीडियो देखनी है और ये सिक्का समझ लेना है, क्योंकि ये सिक्का आम चलन से मिला हुआ सिक्का है। मैं आपको इंडियन कॉइन फैक्ट कलेक्शन के संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित मंबुई मिंट के दोनों सिक्के दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो दोनों सिक्कों के लॉयन में आपको अंतर दिखाई देते हैं। ये जो चपटा लॉयन वाला 5 रुपए का सिक्का है, ये सिक्का रेगुलर सिक्का है, सामान्य सिक्का है। लेकिन ये जो आप लोग उभरा हुआ लॉयन वाला सिक्का देख रहे हो, ये सिक्का एक म्यूल सिक्का है, लॉयन वैरायटी सिक्का है। ये सिक्का कीमती सिक्का है। अगर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 रुपए के सिक्कों में जो सिक्के मुंबई की मिंट से बनवाए गए थे, उन सिक्कों में अगर ऐसा पूरा हुआ लॉयन वाला सिक्का मिलता है, वो सिक्का आपका बहुत ही कीमती सिक्का होगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो ये सिक्का क्या कीमत रखता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इस सिक्के की कीमत जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलो, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित 5 रुपए का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का, जो सिक्का मुंबई की मिंट से बनवाया गया था, ये सिक्का क्या कीमत रखता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले तो मैं आपको ये सिक्का एक प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए रखा था, उस प्लेटफॉर्म की कीमत बताऊंगा। बाद में भी अगर आपको ऐसा सिक्का मिलता है तो वो सिक्का आपको आज की तारीख में कितने पैसे दिलवा सकता है इस विषय में भी जानकारी दूंगा। तो मित्रों, अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बॉम्बे ऑक्शन का सीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर इस सिक्के की अनुमानित कीमत दिखाई देती है 2000 रुपए से 2500 रुपए तक। लेकिन मित्रों, अगर आपको आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम पर आधारित 5 रुपए का लॉयन वैरायटी वाला ऐसा सिक्का मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में कितने पैसे दिलवा सकता है, चलो इस विषय में जानकारी दे दूं। मित्रों, ये सिक्का अगर आपको आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में मिलता है तो वेरीफाइड कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आज की तारीख में 200 रुपए से 400 रुपए तक जा सकती है। और मित्रों, ये सिक्का अगर आपको आज की तारीख में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 600 रुपए से 700 रुपए तक जा सकती है। और मित्रों, यही सिक्का अगर आपको आज की तारीख में यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 800 रुपए से 1000 रुपए तक जा सकती है। यह बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। पहले तो जब ये लॉयन वैरायटी वाले सिक्के नए नए सामने आए तो इन सिक्कों की कीमत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अभी ये सिक्के बहुत ही ज्यादा मात्रा में सामने आने के कारण इन सिक्कों की कीमत कम हो गई है और बायर मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। यह बात भी आपको यहाँ पर समझनी है। तो उम्मीद करता हूं कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।